हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एब्सोल्यूट या फिर ग्लोबल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। बच्चों, इससे लास्ट लेक्चर में हमने लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू के बारे में पढ़ा। आज हम एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट या फिर ग्लोबल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को पढ़ेंगे। तो भाई जल्दी से आप लिखना स्टार्ट करें। राइट डाउन वन डेफिनेशन। ए फंक्शन f has an absolute maximum, या फिर आप कह सकते हैं कि ग्लोबल ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू एट x is equal to a if f of a greater than or equal to f of x for all x belongs to d। ओके बच्चों, where d is equal to domain of f। बच्चों, आप एक बात का ध्यान रखें कि लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ओके बच्चों, ये बहुत सारी हो सकती हैं। सही है, डोमेन के अंदर लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू काफी सारी हो सकती हैं। ओके, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू केवल एक ही होगी। ये अलग बात है कि वे दो या दो से ज्यादा पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू बराबर आ सकता है। लेकिन ये केवल एक ही आएगा। सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी फंक्शन की उसकी डोमेन के अंदर, उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और डोमेन के अंदर जिस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू सबसे छोटा होगा उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आप लिखें सिमिलरली f has an absolute minimum। या फिर आप ग्लोबल मिनिमम भी कह सकते हैं। ग्लोबल मिनिमम वैल्यू एट x is equal to a if f of a less than equal to f of x for all x belongs to d। यहां पर बच्चों d क्या है? डोमेन ऑफ f। देखो, सीधा सा मतलब है ग्लोबल, है ना, कि पूरे डोमेन के अंदर सबसे बड़ा जो वैल्यू होगा बच्चों f का, फंक्शन f का जिस पॉइंट पर होगा उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट या फिर ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन इट्स डोमेन। और सबसे छोटा वैल्यू जो होगा फंक्शन का बच्चों उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट या फिर ग्लोबल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मान लो बच्चों आपके पास गिवन फंक्शन इस प्रकार का है। मान लो, ठीक है बच्चों, मान लो आपके पास फंक्शन इस प्रकार का। लेट दिस इज द एंड पॉइंट। दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन। मान लो बच्चों आपका जो फंक्शन है मेरा वो इस इंटरवल के अंदर डिफाइन है। ठीक है बच्चों, इस इंटरवल के ऊपर डिफाइन है और यही क्या है? डोमेन ऑफ एफ। बच्चों, तो आप ये देखें कि इस पॉइंट पर, है ना, जो भी पॉइंट होगा मेरे यहां पर, भाई मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू काफी सारी हो सकती हैं। बच्चों, लेकिन एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू केवल एक ही होगी। तो भी आप ये देखें, ये जो पॉइंट है मेरे, ये सारे कैसे पॉइंट है? लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के। लेकिन आप ये देखें कि डोमेन के अंदर इस इंटरवल ए बी के अंदर सबसे जो बड़ा वैल्यू आएगा फंक्शन का बच्चों वो ये आएगा। मान लो ये कोई पॉइंट है मेरा, इसे सपोज कहते हैं आप x1 x2, इसे आप कहें x3, इसे कहें x4, इसे कहें आप x5। और बच्चों इसे आप कहें x6। सही है बच्चों? तो x1 x2 x3 x4 x5 x6 ये क्या है बच्चों? लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा के पॉइंट होंगे। सही है, मतलब आप इसे टर्निंग पॉइंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये देखें किस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू सबसे बड़ा हो रहा है ना। आप ये देखें कि x3 पर f ऑफ x3 क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इन ए बी। सही है बच्चों, इस इंटरवल के अंदर जिसे कि मैंने फंक्शन का डोमेन लेट किया है। ठीक है बच्चों, तो आप ये देखें कि इस इंटरवल के अंदर सबसे छोटा वैल्यू यानी कि एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f किस पॉइंट पर आ रहा है बच्चों? ये आ रहा है मेरा x6 पॉइंट के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो यहां देखिए ये वैल्यू सबसे छोटा होगा। f ऑफ x6 क्या होगा बच्चों? मिनिमम वैल्यू ऑफ f इन
ए बी। सही है बच्चों। तो इस प्रकार से हम ग्लोबल या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ओके। अच्छा बच्चों, इसके बाद आप एक रिजल्ट लिखिए, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। इसे आप विदाउट प्रूफ याद करेंगे। ठीक है बच्चों, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम आप लिखिए। अच्छा बच्चों, आपको याद होगा कि एक्सट्रीम वैल्यू से हम मतलब क्या समझते हैं। ओके, एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। ओके, इफ f is continuous, if f is continuous in a closed interval AB। ठीक है बच्चों, then f attains an absolute maximum f of c। ओके, मान लो जो मैक्सिमम वैल्यू है f का वो सी पॉइंट पर आ रहा है। ओके बच्चों, जो सी पॉइंट कैसा है, इस इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इस क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। ओके, देन f अटेन्स एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम f ऑफ c एंड एन एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू f ऑफ d। ओके, एट सम नंबर्स नंबर से आप पॉइंट कह सकते हैं आप, एट सम नंबर्स C एंड D। ओके बच्चों, एक मिनट, C एंड D इन AB। सही है बच्चों। इस थ्योरम का मीनिंग क्या हुआ कि मान लो आपके पास, ओके बच्चों, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस। ओके बच्चों, मान लो आपके पास, ओके, ये कौन सा पॉइंट है मेरा, ए। सही है, और ये कौन सा पॉइंट है बच्चों, बी। ओके, मान लो आपका फंक्शन इस प्रकार का है, यहां पर कौन सा बच्चों, बी पॉइंट है। ओके, मान लो आपका फंक्शन इस प्रकार का है, वो कैसा है, इस क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर बच्चों कैसा है फंक्शन, कॉन्टिन्यूज। ओके बच्चों, अगर मेरा फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूज, तो भी ये बात पक्की है कि एफ अपना जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ओके, जो भी अचीव करेगा, ओके, जिन पॉइंट्स पर अचीव करेगा वो पॉइंट इस इंटरवल ए बी के अंदर बिलोंग करेंगे। ठीक है बच्चों, आप क्लियरली देख पा रहे हैं। ओके, कि जो भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगा, ओके, जिन पॉइंट्स पर आएगा वो इस इंटरवल से बिलोंग करेंगे। ठीक है बच्चों, वो इस इंटरवल से बिलोंग करेंगे। मान लो ये आपका है सी है। ओके, और ये क्या है बच्चों, डी। तो एफ ऑफ सी क्या है मेरा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। ओके, और एफ ऑफ डी क्या बच्चों, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, है ना। आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो सी और डी पॉइंट है बच्चों कहां से बिलोंग कर रहे हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं इस इंटरवल से। ओके, क्लोज इंटरवल ए बी से। तो भाई आप एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट को केवल याद कर लें। ओके, इसे आप विदाउट प्रूफ याद करेंगे। ठीक है बच्चों, कि भाई जब भी आपको दिखाई दे कि किसी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर मेरा फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस, तो आप ध्यान रखें फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ओके, इसी इंटरवल से आएगा। ठीक है बच्चों, तो भाई आप याद कर लें स्टेटमेंट को। अच्छा भाई, इसके बाद आप लिखें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर ग्लोबल या फिर एब्सोल्यूट ग्लोबल एक्सट्रीमा। बच्चों एक्सट्रीमा मीन्स मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। ओके, कि फर्स्ट डेरिवेटिव के बेस पर हम किस तरह बता पाएंगे कि कौन सा पॉइंट ग्लोबल मैक्सिमा का पॉइंट है या फिर ग्लोबल मिनिमा का पॉइंट है। ओके भाई, मान लो आपके पास केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। ओके, मान लो जिस इंटरवल में आपका फंक्शन डिफाइन है वहां पर आपका केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकल कर आता है। ओके बच्चों, अगर मेरा फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस, तो भाई उस पॉइंट पर फंक्शन का या तो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू आएगा या फिर ग्लोबल मिनिमम वैल्यू आएगा। ओके, आप लिखें लेट एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर। ठीक है बच्चों, बी continuous on AB, okay, and differentiable on A to C union C to B। बच्चों इसका मतलब यह है कि भले ही आपका फंक्शन
एक्स इज इक्वल टू सी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल ना हो, ओके। लेकिन इसके लेफ्ट में और उसके राइट नेबरहुड में कैसा हो बच्चों फंक्शन ये डिफरेंशिएबल, ठीक है। देन नंबर 1, इफ एफ डैश, ठीक है बच्चों, एफ डैश क्या होगा पॉजिटिव ऑन ए टू सी एंड एफ डैश इज नेगेटिव ऑन सी टू बी। मतलब इस सी पॉइंट के लेफ्ट में फंक्शन कैसा होगा इंक्रीजिंग होगा, और सी पॉइंट के राइट में बच्चों फंक्शन कैसा होगा डिक्रीजिंग, ओके। देन एफ ऑफ सी इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, ओके बच्चों, ऑन दिस क्लोज इंटरवल ए बी। सही है बच्चों। देखो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो आपका पॉइंट, ठीक है, यहां पर है एक्स इज इक्वल टू सी, और मान लो आपका फंक्शन कुछ इस प्रकार का है, ठीक है बच्चों। अब सी के आप लेफ्ट में देखें तो भी फंक्शन कैसा है, इंक्रीज कर रहा है ना। तो सी के लेफ्ट में यानी जब मेरा एक्स क्या होगा सी से थोड़ा सा छोटा होगा, तो भाई ये तो पॉजिटिव आएगा, एफ डैश, सॉरी एफ डैश, सही है, एफ डैश। और आप सी पॉइंट के राइट पर चेक करते हैं तो डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों नेगेटिव, है ना, क्योंकि फंक्शन कैसा है डिक्रीजिंग। तो ऐसे में इस सी पॉइंट पर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ठीक है बच्चों। इस टेस्ट के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ओके। लेकिन तब हमने इसे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए पढ़ा था। आज हम इसे पढ़ेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए, ओके। लिखिए बच्चों, अरे लिखिए आप, एंड इफ एफ डैश इज नेगेटिव ऑन ए टू सी, सही है, एंड एफ डैश इज पॉजिटिव ऑन सी टू बी, ओके। दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू मिनिमम या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑन दिस इंटरवल, ओके बच्चों। देखो बच्चों ऐसे केस में क्या होगा, मान लो ये आपका फंक्शन है, ओके, एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस, और यहां पर एक पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू सी। भाई अगर आप सी पॉइंट के लेफ्ट में चेक करेंगे ना तो देखो एफ डैश, ओके, सी माइनस, जब मेरा एक्स स्लाइटली छोटा है सी से, तो भाई सी के लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों नेगेटिव आएगा, है ना। और बच्चों सी के राइट में देखिए आप, फंक्शन दोबारा क्या कर रहा है भाई इंक्रीज कर रहा है, ओके। तो भाई सी के राइट में यानी इस इंटरवल सी टू बी के अंदर, ओके, मेरा डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों पॉजिटिव आएगा, है ना, क्योंकि फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग। तो ऐसे में जो सी पॉइंट बनेगा बच्चों, एक्स इज इक्वल टू सी पॉइंट पर फंक्शन का एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आएगा इस क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, ठीक है। इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए एग्जांपल लिखिए बच्चों इसका, फाइंड द एब्सोल्यूट। हालांकि मैं इसके बारे में आपको एक टेस्ट और बताऊंगा भी, ओके। फिलहाल आप इस एग्जांपल को नोट करें, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड फंक्शन इज 2ln x। बच्चों ln x मतलब log x, जिसका बेस क्या है e बाय में x, ओके। अच्छा बच्चों क्लियरली देखो, भले ही आपको ये गिवन ना हो, क्लियरली डोमेन ऑफ f जो होगा क्या होगा बच्चों, ये होगा 0 to infinite, ओके बच्चों। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, बिकॉज log x इज डिफाइंड इफ x इज ग्रेटर देन 0, सही है। चलिए इस डोमेन के अंदर मुझे फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दिखाना है। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, डेरिवेटिव करेंगे। तो कौन सा रूल लगेगा बच्चों, u बाई वी या फिर कोशिएंट रूल। तो भाई नीचे वाला फंक्शन मल्टीप्लाई में ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 2/x माइनस, इस बार ऊपर वाला मल्टीप्लाई में और नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 डिवाइड में नीचे वाले का स्क्वायर। तो भाई बच्चों क्या बन गया, ये बन गया, दो आप कॉमन ले लें, 1 माइनस ln x बाय में क्या है x स्क्वायर, सही है। भी आपने इसका ग्राफ मेरे ख्याल से अब तक याद कर लिया होगा, ठीक है बच्चों। ये ग्राफ है मेरा ln x का, ये कौन सा पॉइंट है बच्चों, ये 1 0 है, ठीक है। और e पॉइंट पर बच्चों इसका वैल्यू कितना आएगा 1, ठीक है। अब आप ये देखेंगे e से पीछे, ठीक है बच्चों, सिंस ln x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर मेरा x क्या बच्चों e से छोटा है, ठीक है बच्चों, अगर मेरा x क्या है e से छोटा है तो फिर ln x का जो वैल्यू होगा वो 1 से छोटा होगा, ओके। अदरवाइज अगर मेरा वैल्यू e से बड़ा है तो फिर आपका जो ln x का वैल्यू होगा वो 1 से बड़ा होगा, ओके। तो f डैश x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज
1 माइनस एल एन एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका x क्या आएगा बच्चों, e आ जाएगा, है ना, क्योंकि log e क्या होता है 1, सही है, विद बेस e। ठीक है बच्चों। अब आप ये देखें कि भले ही इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। ओके, देखो पहली बात तो ये है कि यहां से हमारे पास केवल एक ही पॉइंट निकल के आता है ना, हमारे पास केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है x इज इक्वल टू ई, यानी इसी पॉइंट पर या तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आएगा या फिर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आएगा। ओके, तो भाई अब आप क्या करेंगे, एफ डैश ई माइनस, जब आपका x e से थोड़ा सा छोटा है। ओके, आप एक बार दोबारा इसे देख लें, डेरिवेटिव को, डेरिवेटिव बच्चों में रहता है, ठीक है, इसे आप देख लें एक बार। तो भी आप ध्यान रखें, जो एल एन एक्स का वैल्यू आएगा वो 1 से छोटा आएगा, ठीक है। तो भी ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, ये सारा कुल मिला के पॉजिटिव बन जाएगा। अगर आप x का वैल्यू e से बड़ा पुट करेंगे तो एल एन एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा आएगा, यानी जो न्यूमरेटर है वो क्या बनेगा बच्चों, नेगेटिव बन जाएगा ना। ओके, तो भी आप ध्यान रखें, डेरिवेटिव चेंज इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना, ऐसे मतलब इस तरह जो आपका e है वो इस तरह का पॉइंट है ना, x इक्वल टू, देखो ठीक है। इसके लेफ्ट में क्या हो रहा है बच्चों, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और राइट में क्या है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है बच्चों। यानी इस x इज इक्वल टू ई पॉइंट पर मेरा फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, सही है बच्चों। फंक्शन का वैल्यू कैसे आएगा बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू ई। ओके बच्चों, एक मिनट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन अकर्स एट x इज इक्वल टू ई। ओके बच्चों, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, f ऑफ e भाई, यानी कि आपका वैल्यू क्या बन जाएगा बच्चों, आप निकाल लें 2 ln e बाई में e, ln e यानी कि 1। ओके, तो भी 2 बाई e इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके, अच्छा अगर आप बात करेंगे इस फंक्शन के ग्राफ की, तो भी ग्राफ आपको कैसे दिखाई देगा बच्चों, ठीक है। मान लो आपका ये, ठीक है, ये x एक्सिस है और ये है भाई y एक्सिस। ओके, और ये है ओरिजिन। आपका फंक्शन क्या था बच्चों, ओरिजिनल ये था 2 ln x बाय में x, सही है भैया। आप ये देखें कि e के ऊपर आपका डेरिवेटिव क्या है बच्चों, 0। ओके, यानी e के ऊपर आपका डेरिवेटिव क्या है, 0। ओके, उससे लेफ्ट में आप ये देखें कि e से लेफ्ट में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, और e से राइट में बच्चों फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो भी मान लो आपने x को e पुट किया। ओके बच्चों, आपने क्या किया, x को e पुट करा, e कहां पर बच्चों, अच्छा उससे पहली बात f ऑफ 1 क्या आएगा बच्चे, 0 आएगा, यानी यहां पर है ना, ग्राफ कैसे करेगा, इसको टच करता आएगा, ठीक है, x एक्सिस को। और जब आपने x को e पुट किया बच्चों, ठीक है, तो e पॉइंट पर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, कितना आएगा भाई, ये आएगा 2 बाई e, सही है बच्चों, फंक्शन का ये वैल्यू आएगा। और आप ये देखें इसके बाद यानी e से आगे फंक्शन कैसा है भाई, डिक्रीजिंग है। ओके, और e से पहले बच्चों डोमेन क्या था, डोमेन ये था, है ना। ओके बच्चों, यानी 0 से लेकर e तक फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। ओके बच्चों, और यहां से यहां तक e से इनफाइनाइट तक फंक्शन कैसा है बच्चों, डिक्रीजिंग है, सही है। तो आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, ठीक है। यहां पर टच करेगा ये x एक्सिस को, और इसके बाद फंक्शन कैसा है बच्चों, डिक्रीजिंग। तो मतलब ये अंदाजा है ग्राफ का। ओके, शायद एग्जैक्ट ग्राफ थोड़ा सा और अच्छा बने इससे। ओके, लेकिन ये मेरा केवल अंदाजा है कि फंक्शन का ग्राफ कि रफली तो इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो रफली बच्चों इस टाइप का हो जाएगा। ओके, चलिए इसे आप रब कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, आप ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। ओके बच्चों, ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन f इन ए बी। बच्चों सबसे पहले हम आज क्या सीखेंगे,
किसी फंक्शन का एब्सोल्यूट या फिर ग्लोबल मैक्सिम या मिनिमम वैल्यू निकालना किसी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। ठीक है, एक मिनट यहाँ लिखता हूँ, अब सही है, आप लिखिए बच्चों। अच्छा, इसको निकालने का आपका प्रोसेस क्या रहेगा, आप उसे नोट कर लें कि सपोज बच्चों मान लो मुझे एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, जो कि किसी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर डिफाइन है। अगर मुझसे ये पूछा जाए कि मैं उस फंक्शन का, है ना, इस फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिम या मिनिमम वैल्यू ओके कैसे निकाल सकता हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो भाई इसके लिए हम क्या करेंगे, आप लिखें, एक मिनट, चलिए स्टेप तो क्या लिखते रहे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ओके ऑफ एफ इन ए बी। भी बच्चों आप क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि आप फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे और बराबर रखेंगे 0 के। ठीक है, या फिर ठीक है, देखो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं कि जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव या तो 0 हो या फिर वो डिफाइन ना हो। ओके बच्चों, और एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड। ओके, इज नॉट डिफाइंड। बस आप ध्यान रखें, जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा भाई वो एक इंटीरियर पॉइंट होगा। ओके, इंटीरियर पॉइंट होगा इस क्लोज इंटरवल ए बी का, मतलब जो भी आपका सी आएगा बच्चों वो यहां से आएगा आपका। ओके, लेट द critical points in AB are, बच्चों ये आएंगे, मान लो x1 x2 x3। ओके, मान लो ये पॉइंट आ रहे हैं। ओके, तो फिर आप क्या करेंगे बच्चों, आप f ऑफ a निकालेंगे। ठीक है, एक मिनट आप लिख लें, देन कैलकुलेट f of x1 f of x2 f of xn। ओके, ऑल्सो f of a एंड f of b। भी बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे पास आएंगे, आप इन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन का वैल्यू एवोल्यूट करेंगे। ओके, और इसके साथ साथ आप इस क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट पर भी फंक्शन का वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद देन अब बात करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिम की। ओके, देन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, ठीक है बच्चों, इन सभी वैल्यूज का, यानी एफ ऑफ ए, एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2, एफ ऑफ xn, कोमा एफ ऑफ b। ठीक है बच्चों, इस इंटरवल के एंड पॉइंट पर आपने क्या करा, फंक्शन का वैल्यू निकाल लिया। ओके, और साथ साथ इन क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर भी आपने फंक्शन का वैल्यू निकाल लिया। भाई इन सब का जो मैक्सिमम होगा वो होगा मेरा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। ओके, ऑन दिस क्लोज इंटरवल, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ ऑफ a1 a1 ही a है। ओके, एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2, एफ ऑफ xn। आई होप कि राइटिंग समझ में आ रही है अच्छे ढंग से आपको, है ना। भाई राइटिंग ना भी समझ आए, मैं साथ साथ हर स्टेटमेंट को बोलता रहता हूँ। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा किसी फंक्शन का, है ना, गिवन क्लोज इंटरवल के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का। ओके, यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालने का प्रोसेस। ओके, तो भाई इसके बाद आप लिखें, कुछ क्वेश्चंस को लिखें आप। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। फंक्शन क्या बच्चा मेरा, 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 1 ऑन दिस इंटरवल। ओके, क्लोज इंटरवल 1 to 4।
भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, आप फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। भाई क्या बन जाएगा, 12x³ 24x² प्लस, ठीक है बच्चों, कितना बन जाएगा 24x माइनस 48। अगर आप 12 को में लेते हैं सब में तो क्या बन जाएगा x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4। ओके भाई अब आप क्या करेंगे, ठीक है, अगर फैक्टर बना सकते हैं तो फैक्टर बना लें, ठीक है बच्चों। अदरवाइज आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं कि बाय ट्रायल एक्स को 1 -1 2 -2 पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए f डैश x इज इक्वल टू 0, ओके, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, 4 क्रिटिकल वैल्यूज यहाँ पे। भी क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा यहाँ से आप x² कॉमन है, ठीक है। अच्छा 12 भी वहां जाके 0 बन जाएगा। चलो क्या बन गया बच्चों, x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x² प्लस 2 और x माइनस 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से मेरे पास केवल, सही बच्चों, केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। ओके अब बच्चों मैं क्या करूँगा, एंड पॉइंट के ऊपर, तो इंटरवल क्या था मेरा, क्लोज इंटरवल 1 to 4। ओके नाउ f(2) एक तो मुझे निकालना है ये, एक f(1) और एक मुझे निकालना है f(4). ओके तो एक बार यहां पर मैं लिख देता हूं कि फंक्शन मेरा था क्या, ठीक है। फंक्शन मेरा था बच्चों 3x⁴ माइनस 8x³ ठीक है, प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 1। बच्चों आप जहां जहां x है पहले आप 2 पुट करें। ओके तो भी कितना जाएगा, ये 16 16 3 48 बन गया, 64 बन गया। ओके प्लस का 48, आई होप की कैलकुलेशन ठीक जा रही है सारी, माइनस 96 प्लस 1। ओके भाई देख लें बच्चों आप वैल्यू कितना आ रहा है, सही है, आप देख लें तो 48 48 96 ये कट जाएगा, ये आ रहा है भाई माइनस 63। ओके f(1) ये थोड़ा इजी निकालना, 3 - 8 प्लस 12 माइनस 48 प्लस 1, तो कितना बन गया बच्चों ये 12 3 15 16। ओके 48 8 56 हो गया, ठीक है बच्चों। ये बन गया माइनस का 40। भाई कैलकुलेशन शायद मैं गलत ना कर दूं, भाई आप देखते रहना चाहिए। ओके आप इसे देखते रहना कैलकुलेशन को। चलिए अब आप निकालेंगे f(4) जहां जहां भाई x है, अब आप 4 पुट करेंगे। ओके कितना बन जाएगा भाई, ये देख लें आप, 4 का 16 64 256, 256 की अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो कितना बन जाएगा भाई, 768। ठीक है बच्चों, तो अब 64 की 8 से करेंगे कितना बनेगा 512। सही जा रहा हूँ, बस आप साथ साथ ही अपनी फिर कॉपी में इसे नोट करते रहें। नाउ 12x²। ओके बच्चों, तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 की अगर हम 12 से करेंगे तो भी 192 आ जाएगा। ओके प्लस का 192। अब आप करेंगे भाई 48 की 4 से। ओके यानी 96 2 से करेंगे कितना बन जाएगा बच्चों 192। ओके प्लस 1। भाई बच्चों यदि इसे आप कैलकुलेट करेंगे भाई तो आई थिंक ये आएगा 257। ओके आई थिंक ये आएगा 257। सही है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों में सबसे छोटा वैल्यू बच्चों कौन सा है ना, तो आप देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आ रहा है बच्चों -63। ओके एट x इज इक्वल टू 2। और इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा बच्चों 257। ओके जो कि x इज इक्वल टू 4 के ऊपर आ रहा है। देखिए आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 257 एट x इज इक्वल टू 4। सही है बच्चों। चलिए अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। This time f(x) is sin square x minus cos x and given interval is 0 to pi closed interval।
ओके भाई हर बार की तरह आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे 2 sin x cos x, सही है बच्चों, माइनस, अच्छा कोस का ये प्लस साइन बन जाएगा भाई, तो भाई कॉमन क्या आ जाएगा sin x, यानी कि 2 cos x प्लस 1। ओके नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स you will take f dash x is equal to 0 implies either sin x equal to 0 or cos x is equal to -1/2। ओके भैया आप ये देखें कि ये जीरो कहाँ पर बनेगा बच्चों, sin x जीरो कहाँ पर बनेगा, तो भाई 0 से पाई तक, ठीक है बच्चों, 0 से पाई तक sin x जीरो नहीं बनेगा, है ना, बीच में तो नहीं बनेगा इनके। अच्छा cos x इज इक्वल टू -1/2। ओके तो भाई यहाँ से आपका जो x आएगा बच्चों वो क्या आएगा, अच्छा आप देखिए cos 1/2 कब होता है, 1/2 होता है भाई π/3 पर, है ना, तो अगर आप पाई माइनस π/3 करेंगे, ओके तो ये कहाँ चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, जहाँ आपको cos क्या मिलेगा बच्चों, नेगेटिव मिलेगा। ओके ये बन गया भाई 2π/3। ओके तो अब आप क्या करेंगे, f ऑफ 2π/3, एक तो इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, ठीक है बच्चों, एक तो इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, ओके, और एक मिनट, हाँ, और 0 पाई, ठीक है बच्चों, ये 0 और फिर पाई के ऊपर, यानी इंटरवल के एंड पॉइंट के ऊपर, है ना, फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे। अच्छा मैं यहाँ लिख दूँ दोबारा से एक बार कि फंक्शन मेरा था क्या बच्चों, f(x) मेरा था sin² x माइनस cos x। भाई पहले आप 0 पुट करें, sin 0 0 और cos 0 1, यानी कि -1 आंसर आएगा। ओके अब पाई पुट करें, sin 180 0, cos π -1, यानी कि +1 आ जाएगा। भाई 2π/3 sin² 2π/3 कितना बन जाएगा बच्चों, ये वैसे 120 डिग्री बनेगा ना ये, चलो ठीक है आप निकालते रहना, -cos 2π/3। ओके चलिए मैं एक बार रफली निकाल देता हूँ, sin π -π/3, ठीक है बच्चों, स्क्वायर cos π -π/3, बच्चों ये बन जाएगा sin π/3 यानी कि √3/2 का स्क्वायर 3/4, और भाई ये बन जाएगा माइनस cos π/3, cos π/3 यानी कि 1/2, तो बच्चों ये बन गया 5/4। ओके बच्चों ये बन गया 5/4। ओके चलिए अब आप बच्चों देख सकते हैं ना कि किस पॉइंट पर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है और किस पॉइंट पर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। अब आप इन तीनों में, है ना, इजीली कंपेयर कर पाएंगे। भाई देख लो कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 5/4, कौन से पॉइंट पर है भाई, x इज इक्वल टू 2π/3, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, है ना, किस पॉइंट पर आई है, ये है -1 एट x इज इक्वल टू 0। ओके तो भाई इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को डील करेंगे। ओके अच्छा बच्चों आप एक बात का ध्यान दें, यदि आपका फंक्शन कैसा है, मान लो बच्चों, ठीक है, ये आपका है x एक्सिस, ठीक है, और आपका फंक्शन ऐसा है, कॉन्टिन्यूस है, और कैसा है बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, कैसा है बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल के ऊपर। ओके तो भी आप देखें कि ऐसे में, ओके एक मिनट, पहले आप ये ग्राफ ड्रॉ कर लें, बच्चों आप ये देखें कि अगर आपका फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, ओके तो फिर भाई एक्सट्रीम वैल्यू जो आएगा फंक्शन का वो इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर आएगा, ठीक है बच्चों, इंटरवल के एंड पॉइंट पर आएगा। देखो इस केस में, इस केस के अंदर जो f ऑफ a होगा क्या होगा बच्चों, वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ f, ओके, इन दिस इंटरवल, और जो f ऑफ b होगा बच्चों वो होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इन दिस क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है बच्चों। अगर बच्चों आपका फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है और कैसा है, वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अगर बच्चों फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, तो भी आप ध्यान रखें कि जो पहले पॉइंट पर, ओके, फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आएगा, और एंड पॉइंट पर यानी बी पर, है ना, x इज इक्वल टू बी के ऊपर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आएगा।
एफ ऑफ ए इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ, ओके, एंड और एफ ऑफ बी इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, ओके, ऑन ए बी, ओके, इन ए बी या ऑन ए बी कह दें, ठीक है, एक ही बात है, यहां भी आप ऑन करने फिर तो भाई ऐसा ही हम एक एग्जांपल अभी करेंगे, आप देखिए बच्चों। उसके बाद अगर बात करें इस क्वेश्चन की, अगर मेरा फंक्शन कैसा है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, ओके, और जो आपका इंटरवल है बच्चों, इंटरवल है 0 से 2 पाई, ओके, भाई आप क्या करेंगे, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या जाएगा 1 प्लस कोस एक्स, ओके, एक्स का डेरिवेटिव 1 और साइन का डेरिवेटिव बच्चों कोस। भी आप ये देखिए हमेशा क्या होगा, ये 0 से बड़ा ही होगा, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज इंक्रीजिंग, सही है बच्चों, एफ क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो क्या आएगा बच्चों, वो आएगा एफ ऑफ 2 पाई, ओके, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितना आएगा बच्चों, ये आएगा एफ ऑफ 0, ओके, तो जो एक्सट्रीम वैल्यू आएगा वो इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर आएगा, ओके, तो एफ ऑफ 2 पाई यानी कि 2 पाई आएगा, और एफ ऑफ 0 यानी कि 0, ओके बच्चों। तो बड़ी इजीली आप आंसर का पता लगा सकते हैं, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए बच्चों आप, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, ओके, तो भी इस बार जो आपका इंटरवल है बच्चों वो है 0 to पाई, ओके। तो चलिए बच्चों सॉल्यूशन आप क्या करेंगे भाई, इसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है बच्चों, इसे आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 कोस एक्स और कोस का माइनस साइन एक्स, साइन का कोस एक्स, ओके, तो भी बच्चों क्या आ गया, ये कोस एक्स पहले कॉमन ले लें, तो 1 माइनस 2 साइन एक्स, सही है। फोर क्रिटिकल पॉइंट्स टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, ओके। देखिए क्योंकि हर बार फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, ओके, तो यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, ठीक है बच्चों, वो कैसे होंगे, मेरे स्टेशनरी पॉइंट होंगे। भाई देखो क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे भी आ सकते हैं, है ना, जहाँ पर क्या होता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, ओके, और ऐसे स्मूथ टाइप के भी होते हैं, ओके, सिंस दिस फंक्शन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके, और ये कैसा है बच्चों, डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ पर जो मेरे एक्सट्रीम पॉइंट्स आएंगे, ठीक है बच्चों, वो मतलब इस टाइप के होंगे, ऐसे ना कि ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी केस में। चलिए भाई कोस एक्स क्या होगा, 0 होगा, या फिर साइन एक्स क्या होगा, 1/2 के इक्वल होगा, ओके। बस इंटरवल का ध्यान रखें कि वैल्यूज इससे बाहर ना जाएं आपकी। तो बच्चों आपका एक्स यहां से क्या आएगा, π/2, ओके, और एक्स क्या आएगा, π/6, और पाई माइनस π/6 यानी कि 5π/6, ठीक है। तो दीज आर द 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, ओके, π/6, 5π/6, ओके। आपका फंक्शन देख लिया बच्चों क्या था, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, ओके, एफ एक्स क्या था, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, तो भी एफ ऑफ π/2 निकालने, एफ ऑफ π/6 निकालने, और एफ ऑफ 5π/6 निकालने, सही है। तो एफ ऑफ π/2 कोस 90 0 साइन 90 1 आ जाएगा, ओके, π/6 यानी कि 1/1 कोस π/6 यानी √3/2, ओके बच्चों, √3/2 का स्क्वायर 3/4, सही है, और ये बन जाएगा बच्चों 1/2, तो कितना बन गया भैया, 5/4, ओके बच्चों, क्या बन गया 5/4, है ना। चलिए अब 5π/6 के ऊपर फंक्शन का वैल्यू निकालिए, कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा, पाई माइनस π/6, ओके, प्लस साइन पाई माइनस π/6, तो ये बन जाएगा माइनस कोस π/6, लेकिन स्क्वायर है तो पॉजिटिव बन जाएगा, दोबारा क्या बनेगा 3/4, ये साइन π/6 यानी 1/2। अगेन द वैल्यू इज सेम, ओके बच्चों, यानी 2 पॉइंट्स पर फंक्शन का एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा, ठीक है। सॉरी ये मैक्सिमम है,
ठीक है। देखो मैंने फिर कहा था कि मैक्सिमम वैल्यू होगी तो एक ही होगी, लेकिन 2 पॉइंट्स पर मैक्सिमम वैल्यू सेम आ सकती है ना। देखो ऐसे 2 पॉइंट्स पर ऐसे, मान लो यहाँ पर कौन सा पॉइंट है x1 है, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है बच्चों x2 है ना। इन 2 पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू सेम आ सकता है। ओके चलिए अब आप लिखिए हैंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू 5/4 एट x इज इक्वल टू π/6 एंड 5π/6। ओके बच्चों, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू π/2। तो ये बच्चों मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो भाई एक मिनट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, इसके बाद बच्चों आप एक क्वेश्चन और नोट करें। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये इनटू में इसका बन जाएगा -2। ओके, प्लस भाई इस बार ये मल्टीप्लाई में हो इसका डेरिवेटिव, यानी कि 2/3 आगे आ जाएगा, x की पावर 2/3 -1, तो भी क्या बन जाएगा -1/3। सही है बच्चों, तो ये बन जाएगा -2 x की पावर 2/3। ओके, प्लस 5 - 2x इंटू 2 बाय में 3 x की पावर 1/3। ओके, आप चाहें तो उनका एलसीएम कर सकते हैं बच्चों। एलसीएम क्या आएगा बच्चों 3x की पावर 1/3। ओके, तो भाई ये बन जाएगा -6 x की पावर 1 बन जाएगा ना, 2/3 प्लस 1 1/3। ओके, तो ये 3/3 यानी कि 1 बन जाएगा, प्लस ये कितना बन जाएगा बच्चों 10 - 4x। ओके, बस आप कैलकुलेशन ध्यान से करें। ये बन गया भाई 10 - 10x, 10 माइनस, एक मिनट लिखिए आप 10 - 10x। ठीक है, बाय में 3x की पावर 1/3। ओके, तो आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव बना बच्चों ये बना है 10 कॉमन ले लेंगे 1 - x। ओके, 3x की पावर 1/3। बस कैलकुलेशन आप खुद देखते रहना, हो सकता है मैं गलत कर दूं। ठीक है, लेकिन आपसे गलत ना हो भी। आप देखें ना कि आइदर या तो ये 0 हो और नॉट डिफाइंड हो, सही है, या एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, बस ध्यान रखें आप भी वो पॉइंट इस पॉइंट का है ना, इस इंटरवल का इंटीरियर पॉइंट होगा। ओके, इस इंटरवल का, तो आप देख सकते हैं ना x इज इक्वल टू 1 एंड 0 आर दी क्रिटिकल पॉइंट। ओके, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, देखो क्योंकि अगर आप यहां 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, यानी x इज इक्वल टू 0 के ऊपर ओके फंक्शन डिफाइन तो है, लेकिन इसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी f इज नॉट डिफरेंशिएबल, f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड डेरिवेटिव इज 0 ओके एट x इज इक्वल टू 1। सो दीज आर दी 2 क्रिटिकल पॉइंट्स ओके इन दिस इंटरवल। भाई अब आप क्या करेंगे, एक तो आप निकालेंगे f(1), फिर निकालेंगे f(0), और इस इंटरवल के जो एंड पॉइंट थे बच्चों है ना वो क्या थे -1 और 2। अब आप ये 4 वैल्यूज इवेल्यूट करेंगे और आप देख लें फिर से कि आपका f(x) था क्या, x की पावर 2/3 5 - 2x। ओके भाई पहले आप 1 पुट करेंगे, कितना बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। ओके, और फिर आप क्या करेंगे भाई 0 पुट करेंगे तो ये सारा बन जाएगा 0। -1 पुट करें, ठीक है बच्चों, -1 पुट करने पर क्या होगा, अच्छा बच्चों ये बन जाएगा भाई, एक मिनट, ये बन जाएगा 7 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, 7 बन जाएगा। भाई ध्यान रखें -1 की पावर 2/3 है ना, ऐसे। ओके भाई ध्यान रखें इसका, जैसे -1 की पावर 1/3 है तो -1 आएगा, लेकिन इसके ऊपर क्या है 2 पावर है तो क्या बन जाएगा भाई +1 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात रहती है 2 की, तो 2 की पावर 2/3, तो
ये बन जाएगा अंदर 1 बन जाएगा। ओके, 2 की पावर 2/3। ओके बच्चों, अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा 1.58। मैंने इसे पहले निकाल रखा था अप्रोक्सीमेटली। ओके, 1.58 अप्रोक्सीमेटली। तो आप बता सकते हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 7 एट एक्स इज इक्वल टू -1 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, हैंस द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, तो भाई इस पूरे लेक्चर को आप बड़े ध्यान से पढ़ें। इसके बेस पर हम अगले लेक्चर में कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप इस लेक्चर को अच्छे से देखें और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है बच्चों।